हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लासेस। आज हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं सोसाइटी ऑफ यूरोप के बारे में। ये आपकी 10th एनसीईआरटी की हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अक्सर ये टॉपिक 2-3 अलग अलग नामों से आ जाता है, तो इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। बहुत ज्यादा खास चीजें इसमें हैं। तो देखिए, सोसाइटी की अगर बात करी जाए, सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं, अमीर होते हैं, गरीब होते हैं। मेन तो यही था। तो दो मेन डिवीजन यहाँ पे देखने को मिलता है। एक जो कहा जाता है वो जो एरिस्टोक्रेसी के सपोर्टर्स थे, और एक होते हैं पुअर पीपल। अब देखिए, पुअर पीपल तो सबको पता है कि गरीब मजदूर किसान टाइप के लोग यहाँ पे आते हैं जो मजदूरी करते हैं। इनका हमेशा एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण जिसको कहते हैं। इनका एक्सप्लॉयटेशन करता कौन है? वो करता है ये एरिस्टोक्रेसी वाला जो समाज है। अब एरिस्टोक्रेसी का मतलब ये हो गया कि समाज के कुछ ऐसे अमीर लोग जिनका शासन के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। मान लीजिए कि एक राजा है और वो राजा अपने इन गरीबों की बात नहीं सुनता, वो उन अमीर लोगों की बात सुनता है जो मुश्किल से 15-20 अमीर होंगे। तो ये उन अमीरों की बात सुनता है। जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं, जो भी नीतियां बनाई जाती हैं, वो इनके हिसाब से बनाई जाती हैं। बिकॉज ये राजा का सपोर्ट करते हैं हर मामले में। राज्य को चलाने के लिए आपको पैसा वगैरह चाहिए, जाहिर सी बात है। अगर आपको अपनी मिलिट्री रखनी है, सेना रखनी, तो सेना को खिलाने पिलाने के लिए आपके पास में अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। वो पैसा आपको कौन देगा? ये तो पैसा प्रोवाइड कर नहीं सकते हैं, पैसा आपको ये देंगे। तो इनको भी खुश रखना आपका फर्ज बनता है। राजा का फर्ज उस टाइम पे हुआ करता था। तो इसी से एक एरिस्टोक्रेसी वाली क्लास का जन्म हुआ था। और गरीब तो खुद ही पैदा हो जाते हैं, जब ये बनेगा तो ये बन ही जाएंगे। तो अब क्या होता है, 1750 के आसपास में यूरोप में आकर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, नई नई इंडस्ट्रियां बनना वहां पे स्टार्ट हो जाती है। तो अब देखिए, इंडस्ट्री अगर बनती है, इंडस्ट्री मान लीजिए इन्होंने इंडस्ट्री लगा दी, ये खुद तो वहां काम करने आएंगे नहीं। इंडस्ट्री में काम कौन करेगा? यहाँ के लोग काम करेंगे। अब इंडस्ट्री में कई तरह के काम होते हैं। दो तरह की चीजें होती हैं। एक जो कहा जाता है स्किल्ड लेबर, दूसरा होता है अनस्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड लेबर का मतलब ये, मान लीजिए कहीं से रॉ मटेरियल किसी गाड़ी में भर के आ रहा है, उसको उतारना है और कंपनी किसी दूसरी जगह पहुंचाना है, फिनिश प्रोडक्ट है, उसकी पैकिंग करनी है, कहीं और भेजना है। तो ये कोई भी इंसान देख करके 2 से 4 दिन के अंदर सीख जाएगा। लेकिन बात होती है स्किल्ड लेबर की। कुछ मशीनें जो किसी स्पेशल इंसान को ही चलाने आती हैं, उसके लिए उसने कुछ पढ़ाई करी हो पहले, या अलग से कुछ ट्रेनिंग उसको दी गई हो, उसने सीखा हो, थोड़ा सा स्किल उसके अंदर हो। तो अब जब स्किल वाली बात आती है, तो यहां से एक नई क्लास का जन्म होता है। देखिए, जो अनस्किल्ड लेबर है, सीधी भाषा में मान लीजिए जैसे कि दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं उस तरह के, तो उन्हें अपना डेली की दिहाड़ी मिल गई, जो भी 200-400 मिल गया, उनका दिन का काम हो गया, चल गया। लेकिन जो स्किल्ड लेबर होता है, जिसने अपना कहीं पर थोड़ा सा वक्त दिया है कुछ चीजों को सीखने में, तो उसकी जो वेजेस होते हैं, जो उसकी सैलरी होती है, वो इनके मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो जब इनकी सैलरी बढ़ी, तो यहां से फिर एक नई क्लास का जन्म हुआ जिसको मिडिल क्लास कहा जाता है। तो 1750 का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसका एक आउटकम यह है कि बर्थ ऑफ मिडिल क्लास। देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आउटकम बताओ। ऐसे भी क्वेश्चन एक छोटा सा शॉर्ट में, मान लीजिए 1 नंबर या 2 नंबर में आ सकता है। तो वहां पे आप इन चीजों को लिख सकते हैं कि मिडिल क्लास का जन्म कैसे हुआ। इस मिडिल क्लास के कुछ एग्जांपल्स में कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, छोटे मोटे बिजनेसमैन वगैरह आते थे। बिकॉज रॉ मटेरियल अगर आपको लेना है तो कई सारी चीजें होती हैं। कोई उसकी सप्लाई कर रहा है, किसी ने कुछ टेक्नोलॉजी सीखी है कि मशीनों को कैसे चलाते हैं, किसी ने मेंटेनेंस करना सीखा, ये सारी चीजें होती हैं। तो कुल मिलाकर के एक मिडिल क्लास का जो जन्म हुआ, वो इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से हुआ। तो अब क्या होता है, ये जो गरीब इंसान थे, तो इनके पास क्या, इनके पास में डेली का खाने का मिल गया, इन्होंने खाया पिया और आराम से गए सो गए। इनको कोई मतलब नहीं, कोई इनको गाली दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो ये उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते थे। आज के जमाने में ये होता है कि हड़ताल हो जाती है तुरंत। आज के जमाने में क्या, पहले से ही हो रहा है, हड़ताल हो जाती है। तो हड़ताल वो क्यों कर पाते हैं? हड़ताल करने का मतलब, आपने फैक्ट्री बंद कर दी 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन, महीना भर, जब तक के लिए आपने फैक्ट्री बंद कर दी। तो अगर आपने हड़ताल करी है, फैक्ट्री बंद है, काम चलेगा नहीं। काम अगर नहीं चलेगा तो आपको पैसे कहां से मिलेंगे? आपको पैसे तो नहीं मिलने वाले। तो अब इनके पास पैसे, इतनी सेविंग तो होती नहीं थी कि हड़ताल करने के बारे में सोचें। ये सोच भी नहीं सकते थे। बट जो मिडिल क्लास था, इसके पास में कुछ पैसे हुआ करते थे, इसके पास में कुछ पैसे थे, और सबसे बड़ा पावर तो पैसा। तो थोड़ा सा पावर का इन्हें फील होता था। तो इनके साथ ये चीजें थी कि ये विरोध प्रदर्शन कर सकते थे, ये हड़ताल कर सकते थे। अगर 10 दिन ये फैक्ट्री नहीं जाएंगे तो इनके घर में खाने की वजह से कोई भूखा नहीं मरने वाला। तो यहां से फिर इन लोगों ने धीरे धीरे डिमांड उठाना शुरू करी कुछ चीजों को लेकर के। ये इक्वेलिटी लाना चाहते थे। ये क्या चाहते थे? समाज में इक्वेलिटी आए, कि जो एरिस्टोक्रेसी है ये थोड़ा सा समाज में नीचे आए,
और जो पुअर पीपल है, जो मिडिल क्लास इनसे निकला होता है, वो थोड़ा सा समाज में ऊपर जाए। ये चाहते थे इक्वेलिटी लाना और नेशनल यूनिटी भी लाना चाहते थे कि सारे के सारे एक नेशन को मिलकर के रहे। नेशन में दो अलग अलग तरह का भेदभाव लोगों के साथ में हो रहा था। इन लोगों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था, इन लोगों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। तो कुल मिलाकर के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उससे मिडिल क्लास का जन्म हुआ। मिडिल क्लास का जन्म होने से ये बातें होने लगी, इक्वालिटी, नेशनल यूनिटी की बातें होने लगी। यहीं पर एक वर्ड आता है लिबरलिज्म। आपने वर्ड सुना होगा लिबरल। लिबरल का मतलब ये होता है वो इंसान जो बहुत एक्सट्रीम में नहीं जाता, वो चाहता है कि सबका भला हो, सबका फायदा हो, थोड़ा सा बीच में रहना चाहता है। तो उसी से वर्ड आया लिबरलिज्म। अगर लिबरलिज्म को सीधी साफ भाषा में कहा जाए तो उसको हम फ्रीडम कह सकते हैं, आजादी। लिबरलिज्म का मतलब होता है आजादी, अपने विचारों को रखने की, या जिस भी मामले में आप बात करें तो आजादी की बात होती है। तो यहाँ पे जो लिबरलिज्म आया मतलब कि आजादी, तो मेनली दो तरह की आजादी चाहते थे, एक थी पॉलिटिकल फ्रीडम, दूसरी थी इकोनॉमिकल फ्रीडम। तो पॉलिटिकल फ्रीडम में क्या चीजें हो सकती है भाई? पॉलिटिक्स में क्या आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें होंगी। तो पहला फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, कि हर इंसान की एक इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। तो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल से मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि उस इंसान की अपनी एक वैल्यू होनी चाहिए। इन लोगों की वैल्यू हुआ करती थी, इनकी वैल्यू नहीं होती थी। जाहिर सी बात है, ये लिबरलिज्म कौन चाहेगा? वो ये इंसान चाहेंगे, ये तो पहले से फायदे में थे, इनको फायदा चाहिए था। तो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल की बात वहां पे करी गई कि हर एक इंसान की एक इंडिविजुअल पहचान हो, वहां पर कोई उन्हें रोक नहीं सकता किसी भी चीज को करने से। ठीक है। दूसरी बात, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करेगी। कानून की नजर में सब बराबर हैं। अभी तक जो मैंने बताया ना पॉलिसीज बनती थी, वो इनको ध्यान में रखते हुए बनती थी, एरिस्टोक्रेट्स जो हुआ करते थे। लेकिन कानून की नजर में सब बराबर हो। अगर एक इंसान कोई एक जुर्म करता है, मान लीजिए कि किसी ने कहीं चोरी की, तो चोरी की जो सजा इसको मिले वही सजा इसको मिले। ऐसा नहीं कि इनको ज्यादा मिले, इनको कम मिले, या किसी तरह का भेदभाव अमीर गरीब को लेकर के, या किसी रंग भेद को लेकर के अलग अलग तरह का भेदभाव, ऐसा कुछ नहीं। कानून की नजर में सारे के सारे लोग एक बराबर होने चाहिए। सेम जो भी जुर्म हो उसकी सेम सजा सबको मिलनी चाहिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये चाहते थे, गवर्नमेंट बाय कंसेंट। देखिए ये बातें ये चाहते थे, मिली या नहीं मिली इसके बारे में नहीं बता रहा मैं, ये बता रहा कि वो ये चाहते थे। गवर्नमेंट बाय कंसेंट। गवर्नमेंट पे अभी तक अधिकार किसका था? एरिस्टोक्रेट्स का था। जो वहां के अमीर लोग थे, बड़े लोग थे, उनका अभी तक अधिकार चल रहा था गवर्नमेंट के ऊपर। इनके हिसाब से गवर्नमेंट बनती थी। पहले ऐसा होता था, जब राजा होता था तो पहले तो ये था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, मोनार्की वगैरह होती थी, इस तरह से चलता था। कभी कभी ये होता था कि अगर राजा का बेटा योग्य नहीं है, उस तरह से शासन सही से नहीं चला पा रहे, या राजा का कोई बेटा नहीं है, मतलब कि एक राजा को चुनना है, तो राजा को चुनने का प्रोसेस जो होता था उसमें सारा का सारा ये करते थे कि शहर के जो इज्जतदार, रईसदार और कहा जाए कि मतलब एरिस्टोक्रेट, वही जो अमीर लोग हुआ करते थे, वो आपस में बैठते थे, मीटिंग करते थे, उनकी चर्चा होती थी और अपने में से किसी एक को राजा अपना चुन लेते थे। इन लोगों से, पुअर पीपल से या मिडिल क्लास से कोई भी किसी तरह की बातें नहीं पूछता था। तो इस चीज को ये खत्म करना चाहते थे, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कि सबका कंसेंट हो गवर्नमेंट बनाने में। अगर हमारे कंसेंट से बनेगी वो गवर्नमेंट, तभी तो वो हमारे बारे में सोचेगी। इसलिए ये इनका कहना बहुत जरूरी था। तो पहली बात यहां पे बता दी पॉलिटिकल फ्रीडम के बारे में। दूसरी बात, इकोनॉमिकल फ्रीडम भी ये चाहते थे। इकोनॉमिकल फ्रीडम में पहला पॉइंट एक है फ्रीडम ऑफ मार्केट। अब देखिए मार्केट का जो फंडा है वो पूरा का पूरा चलता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। तो अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेगी किसी फैक्ट्री में, मान लो गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया कि अगर कोई फैक्ट्री शर्ट्स बनाती है, गवर्नमेंट ने कहा नहीं तुम महीने के सिर्फ 500 शर्ट्स बनाओगे, तो इसमें कभी फायदा और कभी नुकसान दोनों चीजें हो सकती थी। मान लीजिए मार्केट में डिमांड है 1000 शर्ट की और गवर्नमेंट ने बोला नहीं आप सिर्फ 500 शर्टें बनाओगे, तो अगर वो कंपनी 500 शर्ट बनाएगी तो बाकी 500 अगर वो 1000 बनाती, उसकी 1000 की 1000 बिक जाती। बिकी कितनी? सिर्फ और सिर्फ 500। तो यहां तो कंपनी का नुकसान हो गया ना। दूसरी बात है, मान लीजिए डिमांड सिर्फ 250 शर्ट की है, गवर्नमेंट ने कहा नहीं आपको पूरी 500 बनानी है, तो यहां भी तो नुकसान हो। 500 बना के हमने रख ली, बिकी कितनी? सिर्फ और सिर्फ 250। तो इस तरह का कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। और मार्केट में एक दिक्कत और थी, प्राइस कंट्रोल करने का काम भी सरकार करती थी, उससे भी कंपनी को दिक्कत होती थी। अगर आप क्वालिटी अच्छी रख रहे हैं तो प्राइस भी आपका अच्छा होगा, बट गवर्नमेंट करिए नहीं आप किसी बहुत बढ़िया क्वालिटी की शर्ट बना रहे हैं, आपकी लागत आ रही 700 रुपया, गवर्नमेंट कह रही है आप 500 में बेचो, तो फायदा नहीं ना। तो कई सारी कंपनियां इससे बंद भी हो जा रही थी, तो इसलिए ये फ्रीडम यहाँ पे चाहते थे। दूसरी बात, स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन शुड स्टॉप। वही जो बात करी गई, कुल मिला के यही वाली एक तरह से बातें आती कि स्टेट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे कि ये चीजों की सप्लाई आप नहीं कर सकते हो या आप नहीं बना सकते हो।
कुल मिला के गवर्नमेंट पूरी तरह से बिजनेस को कंट्रोल करना चाहती थी। तो जब ये चीजें खत्म होंगी, गवर्नमेंट का इन पर से कंट्रोल हटेगा, तो फिर यहाँ पे जो गरीब लोग हैं थोड़ा थोड़ा वो इस फील्ड में आ सकते हैं, थोड़ा अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और जब पैसा आएगा तो पावर आएगी, या कह लीजिए कि सब एक बराबरी में आएंगे, बिकॉज इन दो क्लासेस के बीच में मेन फर्क पैसे का ही था। तो कुल मिला के बात यही करी गई कि लिबर्टी चाहिए, लिबरलिज्म ने यही कहा लिबर्टी चाहिए, आजादी चाहिए। आजादी किस तरह की चाहिए? दो तरह की, पॉलिटिकल होनी चाहिए और इकोनॉमिकल होनी चाहिए, तभी हम एक बराबर के लेवल पर आ सकते हैं जी। तो इसी के साथ इस टॉपिक को यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो इस टॉपिक को लेकर के, इसके अलावा किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। हम और हमारी टीम आपके कमेंट को देखेंगे और इस पे अपना वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।